आज की वीडियो में हम लोग अनटिल और अनलेस का प्रयोग करना सीखेंगे। वीडियो की शुरुआत दो सेंटेंसेस के साथ करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं जब तक नहीं आता मेरा यही इंतजार करो, और दूसरा सेंटेंस है मैं यह कार नहीं खरीद सकता जब तक मेरे पास काफी पैसे ना हो। यहाँ दो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही सेंटेंसेस में जब तक का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों ही जब तक का मतलब अलग अलग है। जो हमारा पहला सेंटेंस है जब तक मैं नहीं आता मेरा यही इंतजार करो, अगर आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इस सेंटेंस से टाइम का पता चल रहा होगा। दूसरा जो सेंटेंस है मैं यह कार नहीं खरीद सकता जब तक मेरे पास काफी पैसे ना हो, अगर आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं तो इस सेंटेंस से आपको कंडीशन का पता चल रहा होगा। इंग्लिश में दोनों ही सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से बोला जाता है और आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हेलो, माय नेम इज अनिकेत एंड वेलकम टू अंग्रेजी सीखो। सबसे पहले हम लोग अनटिल के यूज को समझते हैं। जब भी आपको किसी सेंटेंस से जब तक नहीं का सेंस टाइम बताने के लिए कराना है तब आप वहां अनटिल का यूज करोगे। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मैं जब तक नहीं आता मेरा यही इंतजार करो, वेट फॉर मी हियर अनटिल आई कम। वेट फॉर मी हियर अनटिल आई कम। इस सेंटेंस को बोलने के लिए अनटिल के अलावा आप टिल का भी यूज कर सकते हैं। वेट फॉर मी हियर टिल आई कम। वेट फॉर मी हियर टिल आई कम। मैं जब तक कुछ ना कहूं चुप ही रहना। कीप क्वाइट अनटिल आई से समथिंग। कीप क्वाइट अनटिल आई से समथिंग। जब तक उसका दोस्त ना आ जाए वह केक नहीं काटेगा। ही विल नॉट कट द केक अनटिल हिज फ्रेंड कम्स। ही विल नॉट कट द केक Until his friend comes। जब तक मैं बाहर आने को ना कहूं अंदर ही रहना। Stay inside until I tell you to come out। Stay inside until I tell you to come out। अब हम लोग unless के यूज को समझते हैं। जब आपको किसी सेंटेंस से जब तक नहीं, यदि नहीं, अगर नहीं का सेंस कंडीशन बताने के लिए कराना है तब वहां पर आप अनलेस का यूज करोगे। अब कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। वहां मत जाना जब तक तुमको आमंत्रित न किया जाए। डोंट गो देयर अनलेस यू आर इनवाइटेड। डोंट गो देयर अनलेस यू आर इनवाइटेड। इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। दूसरे तरीके से बनाने के लिए आपको इफ का यूज करना है। डोंट गो देयर इफ यू आर नॉट इनवाइटेड। अनलेस वाले और इफ वाले दोनों ही सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि इफ वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है। जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो। स्टैंड अप अनलेस यू आर टोल्ड टू सिट। स्टैंड अप अनलेस यू आर टोल्ड टू सिट। मैं यह कार नहीं खरीद सकता जब तक मेरे पास काफी पैसे ना हो। आई कांट बाय दिस कार अनलेस आई हैव एनफ मनी। आई कांट बाय दिस कार अनलेस आई हैव एनफ मनी। अगर उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं उसे मारूंगा। आई शैल बीट हिम अनलेस ही रिटर्न्स माई मनी। आई शैल बीट हिम अनलेस He returns my money। कोई तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखा सकता अगर तुम सीखने के लिए तैयार ना हो। No one can teach you English unless you are ready to learn। No one can teach you English unless you are ready to learn। कभी कभी आप until और unless में कंफ्यूज हो सकते हो, पर कंफ्यूजन को दूर करने का एक सिंपल ट्रिक है। until वर्ड के बीच में टी है तो आपको समझ जाना है कि टी फॉर टाइम। एक बार और रिपीट करते हैं। अनटिल का यूज आप तब करोगे जब आपको टाइम का बोध कराना है, और अनलेस का यूज तब करना है जब आपको कंडीशन का बोध कराना है। और जब आपको किसी सेंटेंस से टाइम और कंडीशन दोनों का ही बोध कराना है तब आपको अनलेस एंड अनटिल का यूज करना है। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वॉन्ट लीव इट अनटिल एंड अनलेस ब्रेक इट। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं आ जाते। वी विल नॉट गो अनलेस एंड अनटिल यू कम। We will not go unless and until you come। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। I shall not marry unless and until I get a job। I shall not marry unless and until I get a job। यह बच्चा तब तक रोता है जब तक इसे कोई चॉकलेट न दे। The child cries unless someone gives him chocolate। The child cries unless Someone gives him chocolate। इस सेंटेंस में जब तक और तब तक दोनों का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन सेंस तो सिर्फ कंडीशन का आ रहा है।
कंडीशन के लिए अनलेस का यूज करते हैं। आप हर वक्त हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर आपको सही इंग्लिश बोलनी है तो आपको हिंदी के सेंटेंसेस को अपने दिमाग से निकाल करके इंग्लिश के सेंटेंस को समझ समझ करके बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर देना और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।